my dear friends and my loving students, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक न्यू यूट्यूब वीडियो में दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। जी हाँ, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। तो आज हम SDLC को डिटेल में देखेंगे कि SDLC क्या है, उसके स्टेजेस कौन कौन से हैं, उसके फेसेस कौन कौन से हैं। मगर आपको पता है कि हम अपने टॉपिक को जब शुरू करते हैं तो अच्छी सी बातों के साथ और किसी शायर की लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं। आजकल बहुत अजीब दौर हो गया। आजकल लोग आपको तकलीफ देके पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं है। तकलीफ देने वाले भी वही होते हैं और तकलीफों का अज़ला करने वाले भी वही होते हैं। किसी शायर ने कहा था, इतना भी करम उसका, इतना भी करम उसका, कोई कम तो नहीं है। इतना भी करम उसका, कोई कम तो नहीं है। तकलीफ दे के मुझसे पूछे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है। इतना भी करम उसका, कोई कम तो नहीं है। तकलीफ दे के मुझको कहते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, SDLC को। SDLC कंप्यूटर का एक टॉपिक है। SDLC को सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। SDLC को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। ठीक है ना। पहली बात, SDLC है क्या? SDLC का मेन पर्पस ये है कि जब किसी कंपनी को कोई कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर बनवाना होता है, तो जब सॉफ्टवेयर हाउस वाले या कंप्यूटर इंजीनियर्स या जो भी वेब डेवलपर्स वाटेवर जो भी होते हैं, जो पूरी प्रोफेशनल टीम होती है, तो वो कैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को इन सीक्वेंस फॉलो करती है, उन स्टेप्स को फॉलो करना, उन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना, ये सारा SDLC हमें बताता है कि कैसे हमें स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे काम को लेके चलना है, कैसे चीज़ों को एनालाइज करना है, कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, कैसे चीज़ों को एवेल्यूएट करना है, कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे प्रोग्रामिंग को टेस्ट करना है, इन सो ऑन। तो SDLC में जो मेन फोकस है, किसी भी कंपनी का जब बड़ी लेवल पे सॉफ्टवेयर बनता है, तो आप लोगों को पता है जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं किसी भी कंपनी के हवाले से, वो बेस्पोक प्रोडक्ट्स में आता है। तो कंपनीज जब सॉफ्टवेयर बनवाती हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो भी स्टेप्स फॉलो होते हैं वो सारे SDLC में आते हैं। आज हम इन स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। SDLC के 3 मेन स्टेजेस होते हैं। जी हाँ, देयर आर 3 मेन स्टेजेस ऑफ SDLC। कौन कौन से? नंबर 1, कंसेप्चुलाइजेशन। पहला स्टेज होता है वो होता है कंसेप्चुलाइजेशन। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन। तीसरा मेंटेनेंस। देयर आर 3 मेन स्टेजेस ऑफ SDLC, जिसमें कंसेप्चुलाइजेशन की बात भी हो रही है, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात भी हो रही है और फाइनली मेंटेनेंस की बात भी हो रही है। 3 स्टेजेस तो हो गए, मगर हर स्टेज के अलग अलग फेसेस हैं। तो आज हम देखेंगे वो कौन कौन से फेसेस हैं। पहले आते हैं कंसेप्चुलाइजेशन पे। कंसेप्चुलाइजेशन का मतलब ये है कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना, डिफाइन करना। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाना, किसी भी थीम को एग्जीक्यूट करना, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, प्रॉब्लम को एवेल्यूएट करना फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस, दिस इज कॉल्ड डिफाइन द प्रॉब्लम। तो कंसेप्चुलाइजेशन स्टेज होता है, उसमें पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है कि प्रॉब्लम की कैटेगरी कौन सी है,
प्रॉब्लम में कौन कौन सी चीज़ें होनी है एंड सो ऑन। उसमें इस प्रॉब्लम को डिफाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद है प्रॉब्लम को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड कर लिया हमने कि कस्टमर क्या चाहता है, कंपनी क्या चाहती है, हमने सारा समझने की कोशिश कर ली। उसके बाद प्रोफेशनली जब हम अपने डिफाइंड प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं कि भाई इस सॉफ्टवेयर में या इस कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ें हमें बनानी है उसमें कौन कौन से टूल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से लोग हमें चाहिए होंगे, कैसे काम होगा और कितना टाइम लगेगा, कैसे सीक्वेंस चलेगी, वो सारी चीज़ें होती है एनालिसिस में। तो डिफाइन द प्रॉब्लम में हम लोग थीम को देखते हैं, उसकी कंडीशन को देखते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक एग्रीमेंट बनता है, दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट बनता है। जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है या जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, उसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं ये आपके कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में आते हैं। जब आपकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर डेवलपर्स का काम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे वो काम को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करना क्या होता है? पहले जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उसको डिज़ाइन करना। डिज़ाइन करना, जी हाँ, यहाँ पे मैंने बात की डिज़ाइनिंग की। डिज़ाइनिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है लॉजिकल डिज़ाइन, दूसरी होती है फिजिकल डिज़ाइन। लॉजिकल डिज़ाइन किसे कहते हैं? जहाँ पे डिफरेंट डायग्राम्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम्स भी बनाए जाते हैं कि आप लोगों का सिस्टम जो बनेगा वो डायग्राम्स के हिसाब से फीजिबल होगा या नहीं। जब भी कंप्यूटर की फील्ड के हवाले से किसी भी सॉफ्टवेयर को जब बनाया जाता है तो उसके लिए उसका फ्लो चार्ट बनता है, उसके डायग्राम्स बनाए जाते हैं। वो डायग्राम्स की फिजिबिलिटी को देखते हुए उसको फिजिकली डिज़ाइन किया जाता है। तो पहले लॉजिकल डिज़ाइन होता है जिसमें डायग्राम्स को बनाया जाता है, उसके बाद इसकी फिजिकल डिज़ाइनिंग होती है जिसमें प्रोग्रामिंग भी होती है, लोग उस पर काम करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी यूज होता है, क्योंकि डेटाबेस आपको पता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का एक बैकबोन होता है। डेटाबेस के बगैर कोई भी काम आपका नहीं होता। तो प्रोग्रामिंग टूल्स को भी देखा जाता है, डेटाबेस को भी देखा जाता है, और भी बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करके सिस्टम को बनाना शुरू कर देते हैं। जब सिस्टम पूरा बन जाता है फिर आता है टेस्टिंग मोड। जी हाँ, जब सिस्टम, मैं बात यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की कर रहा हूँ, अब इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स ही हैं। इम्प्लीमेंटेशन में लॉजिकल डिज़ाइन भी है, इम्प्लीमेंटेशन में फिजिकल डिज़ाइन भी है, और इम्प्लीमेंटेशन में टेस्टिंग भी है। जब सिस्टम बन जाता है तो फिर इसको चेक किया जाता है। चेक क्यों करते हैं? कि जो सिस्टम है, जिस रिक्वायरमेंट से हमने बनाना है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो टेस्टिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है यूनिट टेस्टिंग, दूसरी होती है सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग किसे कहते हैं? कि इंडिविजुअल कंपोनेंट को चेक करना। इंडिविजुअली कंपोनेंट सही काम कर रहे हैं। जब इंडिविजुअली कंपोनेंट्स सही काम करते हैं तो फिर पूरे सिस्टम को चेक किया जाता है। जब तक सिस्टम चेक नहीं करेंगे तो सिस्टम किसी काम का नहीं है। सिस्टम को चेक करने के दौरान कभी कभार बग्स आती हैं। जी हाँ, बग्स कहते हैं सिस्टमेटिक एरर्स को, मिस्टेक्स को, फिर उनको डीबग किया जाता है, मींस उसको रिमूव किया जाता है। तो डीबगिंग भी टेस्टिंग का ही एक पार्ट है कि टेस्टिंग के बाद हम उसको डीबगिंग के मोड में लाते हैं। जब आपका पूरा सिस्टम टेस्ट हो जाता है उसके बाद वो सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जी हाँ, जब आप लोगों की लॉजिकल डिज़ाइनिंग भी हो गई, फिजिकल डिज़ाइनिंग भी हो गई, उसके बाद टेस्टिंग भी हो गई, उसके बाद डिबगिंग भी हो गई, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, मीन्स जिस कंपनी के लिए सिस्टम बनाया है वहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन करना, उसको यूटिलाइज करवाने के लिए। तो वो चीज़ें आपकी इम्प्लीमेंटेशन में आती हैं। जब सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाता है फिर
आप लोगों की मेंटेनेंस। फाइनल जो आपका स्टेज है वो है मेंटेनेंस का। और मेंटेनेंस, एक बात मैं आपको बता दूं, सिस्टम जब बनता है तो मेंटेनेंस नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। जी हाँ, मेंटेनेंस नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। इस मेंटेनेंस पे काम कंटिन्यूस मोड में चलता रहता है। कभी कभार सिस्टम को कुछ अपग्रेड करना पड़ता है, कभी कभार सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको रिजॉल्व करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस आप लोगों की चलती रहती हैं। तो मेंटेनेंस की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। आपकी डेली लेवल की मेंटेनेंस भी होती है, वीकली मेंटेनेंस भी होती है, मंथली मेंटेनेंस भी होती है, ईयरली मेंटेनेंस भी होती है। तो वो भी हमें नज़र में रखनी होती है कि मेंटेन करना सिस्टम को कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये SDLC के मेजर स्टेजेस थे कि कंसेप्चुअलाइजेशन किसे कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन किसे कहते हैं और मेंटेनेंस किसे कहते हैं। आज का जो मेन जो टॉपिक था SDLC के स्टेप्स को डिस्कस करना था कि SDLC इटसेल्फ है क्या और उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं और वो स्टेप्स उनका पर्पस क्या है, वो आपको आज बताना लाजमी था। तो वीडियो को हम हमेशा अच्छी सी बात के साथ ख़त्म करते हैं। ज़िंदगी के हवाले से किसी शायर ने कहा था, जिंदगी की कश्मकश में ये न पूछ, जिंदगी की कश्मकश में ये न पूछ कि सहर कैसे हुई, जिंदगी की कश्मकश में ये न पूछ कि सहर कैसे हुई। कभी वो चिराग जला दिया, कभी ये चिराग बुझा दिया, कभी वो चिराग जला दिया, कभी ये चिराग बुझा दिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।